Good morning, students. Here there is a chapter number 4, and this is the second lecture for chapter number 4. तो अब हम चैप्टर नंबर 4 में आगे करने वाले हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था product moment method x minus x bar. Then after we have completed xy method and also completed exercise 3.1. Now we are moving further for illustration number 4 based on UV method. UV मेथड में क्या होता है आज वो हम देखने वाले हैं। लास्ट टाइम थोड़ा सा मैंने रिवीजन करवाया था, लेकिन वंस अगेन हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर x एंड y दो अलग अलग वैल्यूज आपको डेटा दिए होंगे x एंड y। हमारा पहला काम है कि x एंड y के ऊपर से हमें इसके ऊपर से फाइंड करना है x बार एंड सेकेंड वन इज y बार। हम इसके ऊपर से फाइंड करने वाले हैं x बार एंड y बार। अब चेक करना है x बार एंड y बार की वैल्यू पॉइंट में आई, यस। तो अगर x बार एंड y बार की वैल्यू पॉइंट में आती है तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मोमेंट मेथड तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि उसका तो एक ही सिंपल रूल्स है कि प्रोडक्ट मेथड मोमेंट्स तभी यूज करना है जब हमारा x बार एंड y बार पॉइंट में ना आए, लेकिन यहाँ तो अपना पॉइंट में आ गया। तो फिर हमारे पास ऑप्शन है एक्स वाई का। अब एक्स वाई में क्या होता है, सारी वैल्यूज, सारे डिजिट्स छोटी वैल्यू में होने चाहिए, लेस देन 30 या आप बोल सकते हो लेस देन 20, लेकिन यहाँ तो सारी वैल्यूज बड़ी है, देख सकते हो। तो फिर सिंपली वी हैव टू गो फॉर यूवी मेथड। ऐसा नहीं है कि आप एक्स वाई मेथड यूज नहीं कर सकते, उससे भी आंसर आएगा, बट अगर हम ये मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। तो एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करने के बाद हमें यहाँ पर नाम लिखना है u एंड v। तो u इज इक्वल टू x माइनस, आप इसमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप ले सकते हो, या तो आप कुछ लोग क्या करते थे x बार की नियरेस्ट वैल्यू ले लेते हैं। x बार 65.86 है तो कोई लोग x यहाँ पर 65 ले सकते हैं, कोई 66 ले सकते हैं। फिर y बार में यहाँ पर 55.29 आया तो इसके नियरेस्ट वैल्यू 55 या 56 ऐसे कुछ ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसमें से कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं। मेरा ऐसा सजेशन है कि यहाँ पर आप सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर लो। इससे होगा क्या, अगर हम यहाँ पर सबसे लोएस्ट वैल्यू लेंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे लोएस्ट वैल्यू 60, अगर मैं हर एक डेटा में से 60 माइनस करूँ तो फायदा ये होगा कि हमारा एक भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, हमारा एक भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। सेम वे वाई में भी हम अगर छोटी वैल्यू लेते हैं और सबसे कम वैल्यू है 50, अगर मैं हर एक में से 50 माइनस करूँ तो एक भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, और नेगेटिव नहीं आएगा तो इससे फायदा ये होगा कि आपको प्लस माइनस में जो गलतियाँ होती है वो गलती होने के, वो एरर होने के चांसेस यहाँ पर रह जाएंगे। तो एक ये ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप यहाँ पर 2DF004 अपना माइक करो। ओके, अपना माइक करो प्लीज। लास्ट टाइम चलो, आई रिपोर्ट है वॉट एवर इज यू एंड वी। यहाँ पर आपने यू लिखा, यहाँ पर वी लिखा। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इस तरह से कोई वैल्यू ले सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है कि हम यहाँ पर एक्स बार की नियरेस्ट वैल्यू लेंगे। उससे क्या होगा, आपके नेगेटिव वैल्यूज आने के चांसेस है। आंसर तो कोई भी वैल्यू लो, आपका आंसर तो सही होगा, आपका जो बी का आंसर है वो तो फाइनली टैली होने वाला है। लेकिन मैंने क्या बोला, जो सबसे छोटी वैल्यू बोले दो,
फिर आपके ऊपर है, आपको जैसे सीखना है वैसे आप ले सकते हो वैल्यू, ठीक है। देन आफ्टर हर एक में से हम यहाँ पर जैसे कि 65 माइनस कर दिया, यहाँ पर हर एक वैल्यू में से हमने 55 माइनस कर दिया। थर्ड कॉलम यू, फोर्थ कॉलम वी, फर्स्ट एंड सेकंड गिवन इन द क्वेश्चन, फिफ्थ कॉलम यू वी। How we can find UV? Multiplied by 4, 4 multiplied by 5, sorry 3 multiplied by 4, U and V हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना है, दो सेम साइन होगा तो हमारा आंसर पॉजिटिव, दो डिफरेंट साइन होंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव। सेम साइन आंसर इज पॉजिटिव, सेम साइन आंसर इज पॉजिटिव, डिफरेंट साइन आंसर इज नेगेटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव। इस तरह से हम हर एक का मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड लास्ट कॉलम हम करेंगे u का स्क्वायर। u का स्क्वायर मीन्स हमें जब स्क्वायर करना है तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएगी, ये पहले याद रखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हर एक की वैल्यू का हम स्क्वायर करते जाएंगे और यहाँ पर u स्क्वायर में लिखते जाएंगे। देन आफ्टर हम हर एक कॉलम का टोटल करने वाले हैं, ईच एंड एवरी कॉलम, हर एक कॉलम का टोटल होने वाला है। टोटल करने के बाद हमारा स्टेप नंबर 1, V is equals to n sigma uv minus sigma u into sigma v divided by n sigma u square minus sigma u whole square. A value of n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Value of n is 7. Value of uv, uv का कॉलम है लेकिन हमने आगे लिखा है सिग्मा, वी डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा स्टैंड्स फॉर टोटल। uv का टोटल है 69 हो गया। Sigma u total of u is 6, sigma v total of v is 2. Then after again value of n is 7, sigma u square total of u square is 118, sigma u whole square। ध्यान से देखो इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। यहाँ पर u स्क्वायर का टोटल, सिग्मा स्टैंड्स फॉर टोटल, u स्क्वायर कॉलम का टोटल 118, सिग्मा यू, यू का टोटल, यू का टोटल 6 और फिर उसका करना है स्क्वायर। तो ये हो गया अपना पॉइंट। बस ध्यान ये डिनोमिनेटर में रखना है, यहाँ पर सिग्मा यू स्क्वायर है और यहाँ पर सिग्मा यू होल स्क्वायर। अगर यू स्क्वायर लिखा है तो ये लास्ट कॉलम, एंड अगर सिग्मा यू का होल स्क्वायर लिखा है तो थर्ड कॉलम। इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, हियर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई एंड लास्ट 6 का स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0.5। अब आप कैलसी में करोगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ी वैल्यू आए। मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, वंस अगेन आपको फर्स्ट 2 डिजिट लिखने हैं, लिख देंगे, लेकिन अगर थर्ड डिजिट की वैल्यू मोर देन 4 है, 4 से बड़ी वैल्यू है, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। अगर वो वैल्यू थर्ड डिजिट 4 से बड़ी है तो सेकेंड डिजिट में हम एक ऐड कर देंगे। सेकेंड डिजिट में एक ऐड करने के मतलब 59 एक ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा। सिंपल। क्या देखना होता है, हम लिखते तो वैसे 2 ही डिजिट, लेकिन अगर थर्ड वैल्यू का आंसर अगर 4 से बड़ा है तो हम यहाँ पर सेकेंड वैल्यू में एक ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप 2, a is equals to y bar minus bxy। जैसे कि हमने आगे मेथड नंबर मतलब xy एंड पोलर फॉर्मेट मेथड में चेक किया था, सेम है। y bar की वैल्यू हमें ऊपर से लिखनी 55.29, b की वैल्यू है 0.60, x bar की वैल्यू ऊपर है यहाँ पर 65.86। नाउ मल्टीप्लाइड b into x bar, आंसर इज 39.516। हम चाहे तो यहाँ पर दो डिजिट लिखे तो 52 हो जाएगा, एंड अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे आंसर आएगा पॉजिटिव 15.774। हम दो डिजिट लिखेंगे, वैल्यू थर्ड वैल्यू 4 से छोटी है तो सेकेंड वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रखेंगे। ये हो गया a। लास्ट y कैप इज इक्वल्स टू a plus b x bar, y cap is equals to a plus bx. This is called regression equation line. Regression equation line. Y cap is equals to a plus bx.
Value of A is 15.77, value of B is 0.60 and value of X अभी नहीं लिखना है as it is. And y cap answer is 15.77 plus 0.60 x. Simple. Now अब हम आगे क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन रीड करो. यहाँ पर हमने लिखा है x. x को हम यहाँ पर बोलते हैं मंथली इनकम. मंथली इनकम. तो आपको मंथली इनकम क्वेश्चन में देख लेने का कहीं दिया हुआ है. यस, मंथली इनकम इज 75. तो हमें अब x की वैल्यू में 75 करना है. तो x की जगह पर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 75. हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके अंदर 15.77 प्लस कर देंगे. y कैप का आंसर हमें मिल जाएगा. अगर हमें x की कोई वैल्यू नहीं दी है, अगर ये कोई x की वैल्यू नहीं दी होती तो हमारा आंसर यहाँ पर खत्म हो जाता है. ये इक्वेशन बना दिया, रिग्रेशन इक्वेशन टाइप, दैट्स इट. लेकिन अगर हमें x की वैल्यू दी है, हम वो वैल्यू पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे. एंड वन मोर थिंग, ये जो भी आंसर आता है, अब देखने का कि हमें क्वेश्चन में जो y दिया है उसके पीछे क्या लिखा है? 1000. तो आंसर के पीछे आपको 1000 लिखना जरूरी है. अगर आप यहाँ पर 1000 नहीं लिखोगे, इसके भी मार्क्स कट होंगे. तो क्या किया हमने? x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी 75, और जो भी आंसर आएगा, हमने देखा y के आंसर के पीछे 1000 है, तो हम यहाँ आंसर के पीछे 1000 लिख देंगे. तो हमारा आंसर हो गया 60.77. सो रूबी मेथड में यही था, लेकिन अब और कुछ नया सीखते हैं. नया सीखने के लिए उसके जैसा एक सम मैं पहले निकाल दूँ, फिर ये CY/CX वाला जो कंसेप्ट है वो हम सॉल्व करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 6 बिल्कुल जो मैं सिखाना चाहता हूँ CY/CX वो कंसेप्ट पे एग्जैक्टली फिट बैठता है. x एंड y हम वैल्यू लिख देंगे. हमारा सबसे पहला काम होता है x बार एंड y बार को फाइंड करना. x का टोटल 675 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7. Total of y 361 divided by number of observation 7. Here answer is 96.23. Here answer is 51.57. ये दोनों कॉलम हमें बनाने के बाद हमें तो पता चल गया कि आंसर तो पॉइंट में आ रहे हैं, तो हम और वैल्यूज भी सारी बड़ी है, तो हम यूवी मेथड बनाएंगे. कॉलम आपके यू वी यूवी एंड यू. थर्ड कॉलम यू के बारे में डिस्कस करेंगे. अब इन्होंने किया है कि यहाँ पर सबसे एवरेज आया है 96.43, तो यहाँ पर इन्होंने x में से माइनस किया है 95. मैंने आपको पहले ही बताया, आप कोई भी वैल्यू यहाँ से आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा. मैं बताऊँ यहाँ पर उन्होंने 96 क्यों नहीं लिया? रीज़न है कि 95 लेते हैं तो कैलकुलेशन इजीली और पूरली हो जाता है. अगर आप 96 से 97 लेते हो तो सब कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ता है. जैसे कि आप देख लो यहाँ पर अगर 95 लेंगे तो 85 माइनस 95 आपको पूरली पता चल जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पर होता है 95. सेकेंड, अब अगर मैं 85 माइनस 95 करूँ, फिर यहाँ पर 100 माइनस 95 करूँ, फिर यहाँ पर 125 माइनस 95 करूँ, तो आंसर और भी थोड़ा बड़ा आ रहा है. ये तो ठीक है, अभी भी वैल्यू छोटी है. अगर मान लो हर एक के पीछे एक एक जीरो और होगा, 850, 950, 1000, 900, 1100, तो सोचो हम माइनस करने के बाद भी हमारा आंसर बहुत बड़ा आता है. तो हमें इस वैल्यू को
और छोटा करने के लिए हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई एक ऐसी वैल्यू लिखनी है, डिनोमिनेटर में कोई एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे वैल्यू भी छोटी हो जाए और आंसर भी पॉइंट में ना आए। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हर एक वैल्यू के पीछे या तो 5 है लास्ट डिजिट, या तो 5 है या तो 0 है। तो 5 और 0 जिसका कॉमन फैक्टर होता है 5, तो मैंने हर एक को डिवाइड कर दूंगा अलग से 5 से, हर एक को डिवाइड कर देंगे 5 से। मान लो कि हर एक के पीछे यहाँ पर 0 0 होता है, हर एक के पीछे, तो मैं डिवाइड करता 10 से। अगर हर एक कॉलम के पीछे 2 0 होते डिवाइड करते 100 से, 3 0 होते डिवाइड करते 1000 से। तो यहाँ पर 5 एंड 0 दोनों है, तो मैंने डिवाइड किया 5 से, तो होगा क्या 85 माइनस 95 डिवाइड बाय 5, 95 माइनस 95 डिवाइड बाय 5, 100 माइनस 95 डिवाइड बाय 5। तो ये सारी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब से वे बारे में हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर माइनस किया 50, क्योंकि नियरेस्ट टू मीन 51 is 50 और कैलकुलेशन में भी इजी रहता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता, जैसे कि 0 तो है, 5 भी है, लेकिन एक ये वैल्यू तकलीफ देने वाली है। अगर ये 46 की जगह 45 होता तो हम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 5 लिख लेते, क्योंकि हम हमारा कॉमन फैक्टर 5 निकल जाता। लेकिन यहाँ पर 46 से तो कॉमन फैक्टर निकलने वाला नहीं है, तो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा। देन आफ्टर हम b को सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू y माइनस 50, हर एक वैल्यू में से हमने 50 को माइनस कर दिया, y की हर एक वैल्यू में से हमने 50 को माइनस कर दिया। देन आफ्टर कॉलम नंबर 5 u and v, u total of u is 213 and last one u square। u square में क्या होगा, जो थर्ड कॉलम है हम उसका करने वाले हैं स्क्वायर, दैट इज u square। अब क्या होगा, इन सब कॉलम का हमें करना है टोटल। अब ध्यान से देखिए, क्या वैल्यू बड़ी थी और हमने छोटा करने के लिए, उस वैल्यू को छोटी करने के लिए डिनोमिनेटर में कुछ रखा है? यस। अगर u के डिनोमिनेटर में जो भी रखा है, u के डिनोमिनेटर में हमने जो भी रखा है उसको हम नाम देते हैं cx। जो हमने u के डिनोमिनेटर में यहाँ पर रखा हुआ है लाइक 5, हम इसको नाम देने वाले हैं cx। तो cx की वैल्यू हो गई 5, देख सकते हो। और v के डिनोमिनेटर में हमने कुछ भी नहीं रखा है। अगर हमने डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं रखी है तो हमें लिख देंगे क्या 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, तो cx की वैल्यू 5, cy की वैल्यू है 1। वंस अगेन, जो u के डिनोमिनेटर में है उसको नाम देंगे cx, v के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम उसको नाम देंगे 1। अब क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है वो तो हम एज इट इज करने वाले हैं। कि b is equals to n sigma uv minus sigma u into sigma v divided by n sigma u square minus sigma u whole square। But one more thing, यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में कुछ लिखा है, तो आपकी ये जो फॉर्मूला में है वो वहाँ पर एक अलग सी चीज आ जाएगी और वो है cy अपॉन cx। cy की जगह 1, cx की जगह पर 5, cy अपॉन cx 1 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5। तो हम ये जैसे सॉल्व करते थे, ये सारी वैल्यू मैंने आगे वाले सब में सिखाया, ये सारी वैल्यू एज इट इज हमें पुट अप करनी है। बट cy अपॉन cx हमने अलग से लिखा है, तो 1 अपॉन 5 हम अलग से यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, फिर अभी क्या करने का, ये पूरा एज इट इज इसको ही सॉल्व करने का, आगे और कुछ नहीं, बस इसको ही सॉल्व कर दो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। लास्ट में जो आंसर है फिर बनकर टाइप कर देंगे। इन्होंने तो अभी मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा तो जो फाइनल आंसर आएगा
उसका मल्टीप्लाई कर 1 डिवाइड बाय 5, दैट्स इट। और हमारा आंसर आया 0.556। और हो सकता है कैलकुलेटर में आगे और कुछ डिजिट आए, हमें क्या करना है, थर्ड डिजिट देखना है। थर्ड डिजिट की वैल्यू 4 से बड़ी है, यस, तो हम सेकंड डिजिट में एक ऐड कर देंगे, दैट्स इट। तो 0.56, दिस इज कॉल्ड b। Now value of a is formula for a is equals to y bar minus bx bar। y bar की वैल्यू हमें पता है ऊपर 51.57, x bar की वैल्यू 96.43, तो हमने y bar और x bar की वैल्यू लिखी और b की वैल्यू 0.56, तो हमारा आंसर आया नेगेटिव। थर्ड वैल्यू, थर्ड डिजिट हमारा 4 से छोटा है, तो सेकंड डिजिट में कुछ नहीं करना है, एज इट इज आंसर। एंड लास्ट है y cap is equals to a plus bx। ओके, मुझे देन थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ। एंड लास्ट है y cap is equals to a plus bx। तो y cap is equals to a plus bx, जहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 2.43, b की वैल्यू हमें ऊपर दिया है 0.56 एंड x एज इट इज। तो y cap is equals to -2.43 plus 0.56 into x। चेक करो अभी ऊपर क्वेश्चन में, x का मतलब होता है IQ, हमें IQ की वैल्यू यहाँ पर नीचे दी है, IQ is 120 है, तो हमें IQ की जगह यानी कि x की जगह पर लिखना है 120, तो हमने यहाँ पर x की जगह पर लिखने वाले 120, x की जगह पर 120, ये हुआ रिग्रेशन इक्वेशन, और x की जगह पर हमने 120 लिखा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, y कैप का आंसर मिला 64.77, दिस इज कॉल्ड y कैप। अब हमें पूछा गया है आगे, फाइंड द एरर, फाइंड द एरर। जब भी हमें एरर के बारे में पूछा जाए तो एरर का एक फॉर्मूला है, y, एरर का एक फॉर्मूला है y माइनस y कैप, एंड एरर इज डिनोटेड बाय e। आपके वही क्वेश्चन में आगे ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ सकता है, जहां पर एरर पूछा जाए मींस e इज इक्वल्स टू y माइनस y कैप, वैल्यू ऑफ y। अच्छा, y कैप तो आपको पता है कि 53.57, 53.57, लेकिन y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए हमें देखना है आगे का सम। सम में देखना है कि हमें एरर पूछा गया है, फाइंड द एरर व्हेन IQ इज 100। IQ मतलब x, x की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं 100 है, यस। वंस अगेन IQ की वैल्यू 100 है कहीं पर, यस। उसके सामने y कितना है, 50, तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू 50 है तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं y की जगह पर 50। ओके गार्सेन, चलिए, तो e एरर इज इक्वल्स टू y माइनस y कैप, y कैप की वैल्यू तो 53.57 पता चल गया, लेकिन y की वैल्यू हमें यहाँ पर ऊपर IQ दिया है 100, तो 100 के सामने 50, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 50, तो हमारा एरर का आंसर आ गया -3.57, दैट्स इट। ओके, तो ये हुआ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 खत्म। याद रखना है, जब भी एरर पूछा जाए तो जो है उसके सामने लिखना है y, और फॉर्मूला में y की जगह पर वैल्यू कर देंगे, दैट्स इट। नाउ वी मूविंग अहेड फॉर शॉर्ट सम्स। लॉन्ग सम्स में यही तीन मेथड थी कि there are three methods. Number one, product format method, where formula for b is equals to sigma x minus x bar y minus y bar divided by sigma x minus x bar whole square. Second method, that is called xy method. Formula for xy method, n sigma xy minus sigma x into sigma y divided by whole sigma divided by
n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला b is equals to n sigma ub minus sigma u into sigma v divided by n sigma u square minus sigma u whole square। ये तीन मेथड को हम करने के बाद हमें थर्ड मेथड में कभी भी cy अपॉन cx एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। कब हम ऐड करेंगे? जब भी हमने u और v की मेथड u एंड v को कम करने के लिए डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है, तो जो u के डिनोमिनेटर में उसको बोलेंगे cx, जो v के डिनोमिनेटर में उसको बोलेंगे cy। और आपको ये जो थर्ड फॉर्मूला है उसके मल्टीप्लायर में एक और चीज ऐड करनी है, दैट इज कॉल्ड cy अपॉन cx। नेक्स्ट एरर देगा। एरर denotes for e, formula for e is equals to y minus y cap। Complete। Now we are moving further for short sums। These are the formulas for short sums। Number 1, b is equals to coxy divided by sx square। coxy mainly stands for covariance xy। कोवेरिएंस की जगह पर हम coxy शॉर्ट में लिखते हैं ऐसा। हम इसकी जगह पर एक और चीज लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं sxy। coxy लिखो या sxy लिखो, मतलब एक ही है। डिवाइड बाय sx स्क्वायर, ये है फर्स्ट फॉर्मूला शॉर्ट सम्स के लिए। सेकेंड फॉर्मूला, यस, b is equals to r into sy upon sx। r into sy upon sx। r मतलब चैप्टर नंबर 2 कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब ये चैप्टर वहां से थोड़ा बहुत लिंक करता है। तो अगर r की वैल्यू हमें नहीं दी तो चैप्टर 2 में से वो कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे। देन आफ्टर sy एंड sx की वैल्यू। नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, बस इतने फॉर्मूला है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हुआ हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप 2, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वो तो रहने ही वाला है। स्टेप 3, वाई कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वो भी रहने वाला है। तो ये सब तो रहने वाला है, बट ये फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। जो हम बड़े बड़े फॉर्मूला, बड़े बड़े टेबल बनाते थे, वो सब नहीं बनाना है। उसकी जगह हमारा काम बस इतना ही खत्म हो जाएगा, छोटी छोटी वैल्यू। अब समझना है एक एक चीज को। कोवेरिएंस लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो coxy। वेरिएंस ऑफ x लिखा है तो उसको बोलते हैं sx स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ y लिखा हो तो उसको बोला जाता है sy स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लिखा हो तो sx। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लिखा है तो sy। एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखा है तो r। मीन ऑफ y मींस y बार, मीन ऑफ x इज x बार। Covariance means coxy, variance of x sx square, variance of y sy square, standard deviation of x is sx, standard deviation of y is sy, correlation is r, mean of y is y bar, mean of x is x bar। mean की जगह पर वो वर्ड यूज कर सकते हैं एवरेज, और एवरेज का मतलब भी सेम ही होता है। यस आयुष, मैं कुछ करता हूँ इसके बाद, ये लेक्चर बस वैसे भी खत्म होने आया है। देन आफ्टर इतना खत्म करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है sx स्क्वायर। sx स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। sy स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइड बाय n। एंड coxy, उसका फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय n, या तो फिर सिग्मा xy माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइड बाय n। ये सब कब करना पड़ता है बताओ? जब हमें कोवेरिएंस डायरेक्टली ना दिया हो तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये, या तो ये। एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, जैसी इंफॉर्मेशन हमें दिया होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर coxy की वैल्यू करेंगे। देन आफ्टर sx स्क्वायर, अगर हमें यहाँ जरूरत है, sx स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी तो हमें sx स्क्वायर का ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, और अगर हमें r नहीं दिया है तो r का फॉर्मूला का मेथड चैप्टर नंबर 2 में से जानते ही हो कि r कैसे फाइंड करना है।
तो ये है अपने फॉर्मूलाज शॉर्ट सम्स के लिए।